देखिए, अब जो हम लोग कर रहे हैं वो बायोजनी कर रहे हैं। बायोजनी यानी कि कैसे जो है आपका इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक बना, सिंपल ऑर्गेनिक बना, और ऑर्गेनिक से आपके कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बड़े कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह बने। अब इसके आगे क्या हुआ, ये तो कीमोजनी में आ गया। अब इसके आगे कैसे फर्स्ट सेल बनी, प्रोटोसेल बनी, उसके बारे में तो ये तो सब ओपेरिन हेल्डेन ने दिया था। यहाँ तक देखिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये हाई टेम्परेचर था अर्थ में, फिर ये सारे फ्री एटम्स थे, फ्री एटम्स कंबाइन कर गए, जैसे जैसे अर्थ ठंडी हुई, वाटर वेपर जो है ठंडा हुआ, क्लाउड जो है बारिश करते रहे बहुत समय तक, तो ये सब अंदर ओशियन बन गया। और ओशियन से ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर करके उन्होंने क्या बना लिया, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लिए, जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लिसरीन, फैटी एसिड, और उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड वगैरह बन गए, पॉलीसेकेराइड, लिपिड। अब इसके बाद फिर यहाँ पर बहुत थंडर और अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह ये सब आई, तो क्या हुआ, एनर्जी सोर्सेज के कारण थोड़ा थोड़ा डीएनए, आरएनए वगैरह भी, कोएंजाइम्स भी बन गई। अब इसके बाद आपकी बायोजनी शुरू होती है। तो बायोजनी देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ तक तो हम लोग कर चुके हैं, इतना तो कीमोजनी में कर चुके। फ्री एटम, फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ ईओबायोट्स, प्रोकैरियोट्स, और फिर इसके बाद यूकैरियोट्स आए। तो ये बायोजनी में कहाँ से स्टार्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ ईओबायोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो बायोजनी में कंडीशन क्या क्या है कि बायोजनी के लिए एटलीस्ट 3 कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे कि आपकी ये कि दे मस्ट हैव द सप्लाई ऑफ रेप्लिकेटर्स, इनको सप्लाई ऑफ रेप्लिकेटर्स होना चाहिए, है ना। जैसे कि सेल्फ प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल, खुद से बढ़ करके, खुद ही करके, कुछ ना कुछ करके ये अपना कॉपी करे। इसके बाद कॉपिंग ऑफ द रेप्लिकेटर मस्ट बी सब्जेक्ट टू एरर थ्रू द म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेशन होना चाहिए इसमें कहीं ना कहीं। एंड द सिस्टम ऑफ रेप्लिकेटर मस्ट हैव रिकॉर्ड कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्री एनर्जी, इनको मिलता रहना चाहिए, ताकि ये जो है पार्शियली जनरल एनवायरनमेंट से वो थोड़ा सा डिटैच होकर, आइसोलेट होकर अपना कोई डेवलपमेंट कर सकें। यानी कांस्टेंट सप्लाई इनको रेप्लिकेट करना चाहिए, और इनके जो है सब्जेक्टेड टू म्यूटेशन इनमें होना चाहिए, और इनको जो है कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। 3 कंडीशन होनी चाहिए। तो हाई टेम्परेचर इन अर्ली अर्थ जो है वो फुलफिल द रिक्वायरमेंट, म्यूटेशन की रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दे रहा है। तो प्रोटोबायंट्स या प्रोटोसेल बने, जो अभी आपका न्यूक्लिक एसिड बना है, उससे आगे चल के क्या बना, रिएक्ट कर करके प्रोटोसेल बना। तो एटलीस्ट 2 तरीके के फेयरली सिंपल लेबोरेटरी में ये स्ट्रक्चर्स बनाए गए कि ऐसा बना हुआ होगा। ओपेरिन के कोसरवेट्स थे और सिडनी फॉक्स थे, उन्होंने बोला नहीं माइक्रोस्फेयर बने। तो इन दोनों में कुछ ये प्रोटोसेल की रिक्वायरमेंट जो है इन्होंने पूरी करी। तो कोसरवेट्स क्या है, ये फर्स्ट हाइपोथेसिस, ये सबसे पहले ओपेरिन ने बोला कि सबसे पहले ये जब न्यूक्लिक एसिड आ गया कीमोजनी के हिसाब से, उसके प्रोटोप्लाज्म के मटेरियल आ गया, तो अब सबसे पहले क्या बने, कोसरवेट्स बने। ओपेरिन ने ये दी थी कि पहला प्रोटोसेल क्या था, कोसरवेट था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए इसकी ऐसी डेफिनेशन लर्न कर लेंगे कि कोसरवेट्स क्या है, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं फॉर्म्ड इन द प्रिमिटिव अर्थ में फॉर्म हुए, लेटर कंबाइंड ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस था, जिसकी वजह से कंबाइन हो गए, एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्फेरिकल कोलाइडल एग्रीगेट्स। कोलाइडल एग्रीगेट्स वर्ड कर लिखना बहुत ज़रूरी है, कॉल्ड कोसरवेट। कोसरवेट क्या है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ ये ग्रो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बडिंग के थ्रू कर सकते हैं, और इसमें मेटाबॉलिज्म होती है, बट न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, बट लैक न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए नहीं है। दूसरी इसकी डेफिनेशन है, क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाउंडेड ऑफ फैटी एसिड एंड डिवाइडेड बाय बडिंग सिस्टम, कोलाइड कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या है, कोलाइडल एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो ये दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोबारा से यहाँ पर आ गया है। दूसरा, ये प्रोटोबायंट्स क्या होते हैं, देखो राउंड सेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होता है आफ्टर कोसरवेट के बाद और बिफोर एक्चुअल सेल, तो प्रोटोबायंट बनता है। ये 2005 में आ चुका है। अब सिडनी फॉक्स ने बोला था नहीं कोसरवेट नहीं बनते, माइक्रोस्फेयर बनते हैं। माइक्रोस्फेयर में क्या है, ये मिक्सचर ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाए गए हैं उनको ठंडा करके वाटर के साथ ठंडा कर दिया तो ये बन गए। एंड माइक्रोस्फेयर में माइक्रोस्पोर प्रोटीनाइड बॉडीज हैं और लिपिड की इनमें कोटिंग है, जबकि उसमें लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं थी, इसमें लिपिड की मेम्ब्रेन है सिडनी फॉक्स, और ये भी बडिंग करके कर सकता है। ईओबायंट क्या है, क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन जो है सबमर्ज्ड बाय सराउंडेड बाय लिपिड कोट प्रोटोसेल, यानी इसके बाद माइक्रोस्फेयर के बाद ही क्या आते हैं, ईओबायंट आते हैं, ठीक है। यही माना जाता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। एक बार नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आ गया तो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हो गया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में।
इसके बाद ऑब्टेन फ्रॉम द फर्मेंटेड बाय द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वेयर एनारोबिक कंडीशन अपीयर थी, यहाँ पे रेस्पिरेशन और एब्सेंस की कैपेबल ऑफ रेस्पिरेशन नहीं है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर रेडीमेड जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल फूड है। तो यहाँ पर हेटेरोट्रॉफ जो कि कीमोऑटोट्रॉफ केमिकल एनर्जी से एनर्जी निकाल रहे थे केमिकल रिएक्शन से, वो डेवलप हुए। उसके बाद ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफ, फिर ऑटोट्रॉफ्स आए, ठीक है, एग्जॉस्टेड सम ऑफ द हेटेरोट्रॉफ्स एंड इवॉल्व ऑटोट्रॉफ। इसके बाद ये कीमोसिंथेसिस करते हुए, या जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये सल्फर को ब्रेक कर करके उसकी एनर्जी यूज़ करते हैं, तब जाके फोटोसिंथेसिस, यानी कीमोसिंथेसिस पहले हुआ फिर फोटोसिंथेसिस हुआ। कीमोसिंथेसिस में कीमो ऑटोट्रॉफ्स है और ये एनारोबिक थे, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। उसके बाद फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, तब जाके फोटोऑटोट्रॉफ्स डेवलप हुए और क्लोरोफिल उसके बाद आया इनके पास सिंपल केमिकल, और उसके बाद सोलर एनर्जी को कैप्चर करने क्लोरोफिल ने कैप्चर करा, और यानी कि कैसे देवर स्टिल एनारोबिक थे, यूटिलाइज हाइड्रोजन एंड सोर्स ऑफ वाटर। इसके बाद ये जो है ये रिएक्ट कर गए, और इसके बाद ये जो वाटर हो गया। लाइफ वॉज प्रेजेंट ऑन अर्थ इन 3.9 बिलियन ईयर्स अगो एंड द ओल्डेस्ट माइक्रोफॉसिल रिकॉर्ड जो है इतने में। ओजोन, इसके बाद जब ये ऑक्सीजन आपकी आई, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जब फोटोसिंथेसिस होने लगी तो ऑक्सीजन आ गई, तब क्या हुआ, एटमॉस्फेयर बिल्डअप हुआ ऑक्सीजन का, और अल्ट्रावायलेट रेज की अंदर नहीं आ पाई, क्योंकि ऑक्सीजन से ही 3 मॉलिक्यूल्स जोड़कर क्या बन रहा था, ओजोन लेयर। तो ओजोन की प्रोटेक्शन लेयर इसके बाद आई, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोट्रॉफ्स के बाद, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक।